अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कल हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आज हम करने जा रहे हैं और बड़े इजी से क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल सेम जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आ चुके हैं उसी तरह हमने ग्राफ को फाइंड आउट करना है। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था y इक्वल्स टू sin x, y इक्वल्स टू sin 2x और उसने हमें एक पैरामीटर दे दिया कि आपने 0 से शुरू करना है प्लस और कहां तक जाना है प्लस 360 तक। नेगेटिव एक्स एक्सिस में आपने जाना ही नहीं है। अब मैंने टेबल इसलिए बना दिया कि हमारे पास वीडियो ताकि ज्यादा लंबी ना हो। हम ऐसा करेंगे कि हम 0 से लेकर 360 तक, मैंने कल भी बताया कि 30 के इंटरवल लेने हैं। 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। अब आपने y की वैल्यू, इसकी cos x की वैल्यू कैसे निकालनी बच्चे, बड़ा इजी सा काम है। कैलकुलेटर उठाएं, cos x की जगह 0 लिखें। cos 0 क्या हो जाता है 1, 0 1 मल्टी। अब आपने क्या करना है, दोबारा कैलकुलेटर उठाना है। cos 2x की जगह आपने क्या डालना है 0, 2 0 0, cos 0 फिर आपके पास क्या हो जाता है 1। फिर आपने कैलकुलेटर उठाना है, cos x की जगह 30 डालना है, cos 30 आपके पास आ जाता है 0.8। ठीक हो गया। फिर आपने कैलकुलेटर उठाना है, cos 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 3 230 60, cos 60 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0. ये ऐसे फाइंड आउट की गई है। तो कैलकुलेटर से एक एक वैल्यू निकालना बहुत लेंथी काम था, लिहाजा मैंने पहले ही टेबल बना दिया। ठीक हो गया बच्चे। अब इसकी ग्राफ की लोकेशन पे हम आ जाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। इजी सा काम बच्चे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाना है, उसने खुद बता दिया आपको। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितने, ये आपके पास 0 है, फिर आपके पास 30, फिर 60, फिर 90, 120, 150, 180। दोनों ग्राफ आपने सेम स्केल पे ड्रा करने हैं। सेम स्केल का मतलब इसी लाइन पे, इसी ग्राफ पे आपने इसके लिए दूसरी के लिए अलग ग्राफ नहीं बनाना। मतलब cos 2x के लिए आपका ग्राफ अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास 3 ही है, 0.5, 0 सबसे छोटी 0.5 है, 0.8 है, फिर 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5, 0.8, ये आपके पास आ गया प्लस 1। फिर यहाँ नीचे आ जाएगा माइनस 0.5, माइनस 0.8 और आपके पास ये आ जाएगा -1। ठीक है, जो मेरे पास स्केल्स मौजूद थे उन्हीं स्केल्स की वैल्यू मैंने लिखी है, उसके अलावा मैंने कोई भी नहीं लिखा। मेरी बात पे गौर करें, वो कहता है कि जब आपके पास x, पहले cos x के ले रहे हैं हम सारा, जब आपके पास x 0 था तो cos x आपके पास जो मतलब y है बेसिकली, cos x क्या है y। जब x 0 था तो y आपके पास 1 था, जब x 0 था तो y आपके पास +1 था, ये यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक हो गया। जब x 30 था तो y आपके पास 0.8 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है। जब x 60 था तो y आपके पास 0.5 था, ये यहाँ आ जाएगा 60 के सामने, 30 के 0.5 के सामने। जब आपके पास x 90 था तो y आपके पास 0 था, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब x आपके पास 120 था, ये -0.5 था तो आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब x 150 था तो y आपके पास -0.8 था, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और फिर 180 था जब आपके पास x, तो y आपके पास -1 था, तो ये यहाँ पे कहीं प्लॉट हो जाएगा। फिर जब आपके पास x 210 था तो y आपके पास -0.8 था, कितना था -0.8, यहाँ आ जाएगा। जब x 240 था तो y आपके पास -0.5 था, -0.5 आपके पास यहाँ पे कहीं आ जाता है। ठीक है, 240 ये आपके पास -0.5 आ गया। जब x आपके पास 270 था तो y आपके पास 0 था, जब x 300 था तो y +0.5 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा। जब x 330 था तो y आपके पास +0.8 आ जाएगा, और जब x 360 था तो y आपके पास +1 आ जाता है। अब जितने आपने डॉट्स लगाए बच्चे, इन डॉट्स को आपने मिला देना है। सादा सा काम है बच्चे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपके पास कौन सी कर्व बन गई, cos x की। अब इसी तरह इसी स्केल पे आपने स्केल को चेंज नहीं करना, मेजरमेंट चेंज नहीं करनी, लाइन बिल्कुल यही रखनी है। ठीक है, cos 2x पकड़ लेना है, ये वाला y कि जब आपके पास x 0 होगा और y +1 होगा, यही यहां से डायग्राम बनना शुरू होगी। ठीक हो गया। जब x 30 था तो y 0.5 था, जब x 30 था y 0.5 यहाँ आ गया। जब x 60 था तो y -0.5 आ गया, ये यहाँ आ गया। फिर जब x 90 था तो y -1 आ गया, जब x 90 था तो y -1 आ गया, ये आपके पास यहाँ पे गई है। जब x 120 था तो y -0.5 आ गया,
माइनस 0.5 आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। जब x माइनस 0.8 था, क्या था, जब x आपके पास 150 था तो आपके पास ये प्लस 0.5 था, प्लस 0.5 150 के सामने यहाँ पे आ गया। जब x आपके पास 180 था तो y आपके पास प्लस 1 था, प्लस 1 आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक हो गया। जब x 210 था तो y 0.5 था, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब x आपके पास 240 था तो y माइनस 0.5, माइनस 0.5 आपके पास यहाँ पे कहीं आ जाता है इसी लाइन पे, ठीक है। फिर इसके बाद जब x 270 था तो y आपके पास माइनस 1 था, माइनस 1 आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक हो गया। फिर जब x 300 था तो y माइनस 0.5 था, माइनस 0.5 ये यहाँ पे आ गया। जब x आपके पास 330 था तो y आपके पास प्लस 0.5 था, प्लस 0.5 आपके पास यहाँ आ जाता है। और जब 360 x था आपके पास 360 तो y आपके पास प्लस 1 था, प्लस 1 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब जो ये आपके पास लाइन्स आई हैं, ये जो आपके पास डॉट आए हैं, इनको आपने सीधा सा काम करना है, मिला देना है, बाकी कोई इतने इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बच्चे। ये आपके पास लाइन मिल रही है, ये आपकी कर्व बन गई। तो ये जो ऊपर वाली कर्व है ये cos 2x की है, नीचे वाली कर्व आपके पास cos x की है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये आपको इंशाल्लाह लॉन्ग के सेंस में आएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखें। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.